नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। मैं कल अपने एक फ्रेंड के घर गई थी। वहाँ मैंने एक सुंदर सा वॉल डेकोर देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वॉल डेकोर हम ही ट्राई करें। तो देखिए, मैंने ये वॉल डेकोर अपनी DIY के अनुसार ट्राई किया है। तो इसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ें लगने वाली है। पहले चाहिए हमें कार्डबोर्ड, टिश्यू पेपर, एक बोल में पानी, फेविकॉल और हमारे मनपसंद कलर्स। तो चलिए बनाएंगे अपना DIY एक सुंदर सा वॉल डेकोर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आज हम ये जो वॉल डेकोर बनाने वाले हैं, ये ऑनलाइन या हमारे लोकल मार्केट में हैंडलूम से बनाया हुआ मिलता है, लेकिन आज हम इसे टिश्यू पेपर से कार्डबोर्ड पे बनाएंगे। ये बहुत ही आसान टेक्निक है और वीडियो के दौरान मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ इस टेक्निक से जुड़ी हुई। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। मैंने एक 18x35 का एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया है। उसके ऊपर आप अपना मनपसंद डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसमें कलर कोडिंग भी कर लेना तो आसान रहेगा आपके लिए। टिश्यू पेपर पेंटिंग के लिए आप टिश्यू पेपर को एक बोल में भिगो के रखिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए। अच्छी तरह निचोड़ के पीस लेना। उसके बाद आप उसे एक बोल में वापस निकालिए, मिक्सी में से जो निकाला है, और उसमें आप फेविकॉल मिक्स कीजिए। इससे आपका टिश्यू पेपर का मटेरियल तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब एजेस को एब्रो टेप से कवर कर लीजिए और बीच में एक कोरुगेटेड की एक स्ट्रिप लगा दीजिए, जिससे वो पैटर्न अच्छा दिखेगा। अब अपने पैटर्न में से कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लीजिए और प्लकर या ट्वीज़र की मदद से उस पर अपना टिश्यू पेपर का मटेरियल पेस्ट कीजिए। पहले नीचे फेविकॉल लगाइए और उसके ऊपर टिश्यू पेपर का मटेरियल आपने जो तैयार किया है वो अप्लाई कर दीजिए, जिससे वो अच्छी तरह स्टिक हो जाएगा। और ये काम हमें कलर बाय कलर ही करना है। पहले एक कलर लीजिए, उसमें पूरा टिश्यू पेपर का मटेरियल स्टिक कर लीजिए। एकदम पास पास स्टिक करना है, जिससे बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि वो पेपर ज़्यादा गीला भी ना हो। तो ये कुछ टिप्स जो आपको याद रखनी है जब आप टिश्यू पेपर पेंटिंग करते हो। अब मैंने पहले रेड कलर का सिलेक्ट किया है, तो मैंने जहाँ जहाँ पे रेड कलर लिखा है वहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का सब स्टिक कर लूँगी। अब देखिए, बीच में ये रेक्टेंगल है रेड कलर का, उसके बाद नीचे की तरफ है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने रेड कलर कोड दिया है वहाँ वहाँ पे मैं वो टिश्यू पेपर का पहले स्टिक कर लूँगी। अगर आपके पास वो नहीं चीज़ें अवेलेबल है तो आप छोटे प्लास्टिक के स्पून से भी कर सकते हो।
तो वो भी मैंने दिखाया है। देखो आपको ऐसे करना है। जब आप टिश्यू पेपर का मटेरियल स्टिक करते हो तो याद रहे कि वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, लेकिन बोल में जो हमने मिक्सचर रखा है उसमें पानी होना चाहिए। तो ध्यान रखिए जब आप लोगे तो उसको अच्छी तरह निचोड़ के लेना, जिससे हमारा कार्डबोर्ड ज़्यादा गीला ना हो। और नीचे हमने तो फेविकॉल लगाया ही है स्टिकिंग के लिए। अब उसके बाद पहले जो हमने रेड कलर लिया है, पूरा हमारा रेड कलर का स्टिकिंग हो गया है और अब हम उसे रेड कलर से पेंट कर देंगे। इसी तरह आप कलर बाय कलर ही टिश्यू पेपर का मटेरियल स्टिक कीजिए और कलर करते जाइए, जिससे आपके कलर कोडिंग में कोई गड़बड़ी ना हो और आपका पैटर्न बहुत ही सुंदर दिखेगा इससे। और ऐसे वाले पैटर्न्स ढूंढने के लिए आप किसी भी हैंडलूम के जो वॉल हैंगिंग्स आते हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, वहाँ से आप पैटर्न ढूंढ सकते हो या अपने मन से भी ये पैटर्न बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कलर बाय कलर ही आपको उसको पेस्ट करना है और कलरिंग करना है। जैसे मैंने पूरा रेड कलर का कर लिया है, अब मैं दूसरे कलर के साथ करूँगी। तो उसका मैं पहले टिश्यू पेपर मटेरियल स्टिक कर लूँगी और फिर उसे नेक्स्ट कलर से कलर करूँगी। इससे हमारे कलर कोडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होती है और ये पैटर्न बहुत ही इजी होते हैं। ये आप जो ऑनलाइन स्टोर में दिखते हैं वैसे वहाँ से आप बना सकते हो। अभी देखो मैंने ब्लू कलर किया है। ब्लू कलर के पैटर्न के बाद मैंने थर्ड कलर का पैटर्न बनाया है, जिसका मैंने टिश्यू पेपर मटेरियल स्टिक किया है और अब मैं उसे ऑरेंज कलर से कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से कलर बाय कलर ही उसे स्टिक किया है और कलर कर रही हूँ। याद रहे जब आप टिश्यू पेपर पेंटिंग कर रहे होंगे तो आप एक और टिप बहुत ज़रूरी है कि जो एक एक कलर आप करते हो उसे पूरी तरह सूखने दीजिए, जिससे वो कलर एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो एक कलर होने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है, आप उसे पूरी तरह से सूखने दीजिए, फिर आगे के कलर का काम कीजिए। देखिए अब इस तरह से ये बहुत ही सुंदर पैटर्न तैयार होने लगा है। अब मैं कलर कोडिंग के अनुसार ही काम कर रही हूँ, इसीलिए देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं ये ऑनलाइन स्टोर में आप हैंडलूम के जैसे वॉल डेकोर मिलते हैं, वहाँ से मैंने ये पैटर्न लिया है। ऊपर की तरफ कुछ लीव्स और स्टेम ड्रॉ कर रही हूँ वाइट कलर के पैच में, और उसके बाद मैं कुछ डेकोरेटिव मटेरियल से भी आप इसे सजा सकते हो, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और एंड में आपके पास अगर बेल होगी तो वो भी आप नीचे अटैच कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक कीजिए और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो चलो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।